जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम सर। अभी जो है कल परसों जो है आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन दिया था, जी हमको चंदौली में दिया था सर। जी। तो किस जो है परिप्रेक्ष्य में सब धरना प्रदर्शन था, क्या मामला था, पूरा सर बताएं आप। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम्म। दबंग लोग जो हैं उनका हौसला इस सरकार में बढ़ा है, हम्म। जैसे पहले समाजवादी पार्टी में बढ़ा था। हम्म। और ये घटना जो महेंद्र प्रजापति की हत्या हुई है, हम्म। बड़े दुख की बात यह है कि जो जिला मुख्यालय जहाँ जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं, हम्म। जहाँ जिले के कप्तान बैठते हैं, हम्म। उससे 1 किलोमीटर की घटना है। 1 किलोमीटर सटा हुआ गांव है हम्म। और दबंग लोगों के द्वारा हम्म। उस हत्या की गई हम्म। और लाश को तालाब में डाल दिया गया। अच्छा। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मृतक की पत्नी ये बयान दे रही है कि दो लोगों ने मिल के मारा है, हम्म। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम्म। उस दिन हमारे साथियों में बड़ा आक्रोश था। हम्म। हम दल बल के साथ थाने पर भी चढ़ाई किए। हम्म। तो बातचीत से लगा कि कहीं न कहीं जो है हम्म। ये जो पुलिस की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। कहीं क्या और कुछ ऊपर लोगों ने से पुलिस प्रशासन के ऊपर से कहीं से दबाव लग रहा था, क्या ऐसा जी कुछ? जी जी, वहाँ के लोगों ने बताया कि जो स्थानीय विधायक हैं हम्म। उनका प्रेशर है। अच्छा। ऐसा जो लोगों ने बताया हम्म। कि सर इसीलिए पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम्म। और बड़ी दुख की बात यह है कि उस मृतक की जो पत्नी है उसके 9 बच्चे हैं। अच्छा, ये भी और बहुत दुख की बहुत बात छोटे है। छोटे बच्चे हैं। और बाप देखो, मैं तो तालाब पे जहाँ हत्या हुई वहाँ गया, हम्म। घर पर गया। घर की हालत को देखकर हम्म। मेरे अंदर, मेरे दिल में जो तकलीफ हुआ है हम्म। उस तरह का तकलीफ पूरे जीवन में नहीं हुआ, हम्म। जिस हालात में परिवार रह रहा है। अच्छा सर, उस पीड़ित जो महिला है उनके 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। इतना अधिक एक्चुअली संख्या हुआ में क्या, बच्चे? हाँ। नहीं नहीं हुआ क्या, उनकी पहली शादी हुई थी, पत्नी का निधन हो गया था। हम्म। तो 4 या 5 बच्चे पहले पत्नी से थे, हम्म। फिर दूसरी शादी हुई तो हम्म। ये बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तो कुछ पहली लेकिन पत्नी की है, कुछ जो बाद में आई हाँ, की है। पहली पत्नी बीमार उमार थी, निधन हो गया था। तो हम्म। घर परिवार के लोगों ने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे को, तो परिवार कितना के उम्र लोगों ने, था इनका सर, जो महेंद्र अरे प्रजापति हैं? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उम्र नहीं था। मुझे लग रहा है कि 44 वगैरह, 43 44 नियर अच्छा अबाउट अच्छा। होगा। हम्म। 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 और ज्यादा होगा तो 48 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब हम्म। वही 40-45 के आसपास लगभग मान जी सकते हैं। जी जी। एक्चुअली क्या है, पहले गांव में हम लोगों का जो समाज है, हम्म। 14-15 साल 16 साल के हुए तो शादियां कर देते हैं। हम्म। और जो अ, जीने का मतलब तजुर्बा होता है वो भी नहीं, हाँ, बढ़िया से होता नहीं है। हाँ, ठीक से नहीं होता। हम्म। तो इन परिस्थितियों में हो जाता है। पहले गांव के यही हालात थे, आज भी यही है, बहुत परिवर्तन गांव में नहीं है। हम्म। हम्म। तो इस पर जो है बहुत, अब तक जो है क्या डीएम के पास आप लोग ज्ञापन लेकर गए थे, क्या इस पर जो है डीएम कार्रवाई हुई? महोदय को गया था। मुझे तो तकलीफ इस बात पर हुआ हम्म। कि डीएम साहब से हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, डॉक्टर महेश चंद्रा, हम्म। उन्होंने बातचीत किया तो उन्होंने एसडीएम को भेजा ज्ञापन के लिए। हम्म। और एसडीएम महोदय को मुझे तो लग रहा था कि जैसे उनको ससुराल जाना हो। पहले गांव में क्या है ना कि ससुराल जाने में लोग उतावले हो जाते थे। तो एसडीएम साहब आए, बोले जल्दी जल्दी ज्ञापन दे दीजिए, हमको तो जाना है कहीं। तो हम कहा आपको जाना है तो आप जाइए, हमारा जो टाइमिंग है, हम लोग इतने दूर से, हमारे पार्टी के नेता लोग चल के आए हैं, और बातचीत हम नहीं करेंगे, आपको ज्ञापन दे देंगे ऐसे। तो कहे अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलाइए। मैंने कहा आप जाइए, बिल्कुल आराम से जाइए। तब हमने ललकारा माइक पर, हम कहा अभी आधे घंटे के अंदर हम हाईवे जाम कर देंगे। तो एसडीएम महोदय फिर गाड़ी में बैठ गए थे, तो फिर वापस आए। अच्छा। तो कहने लगे महोदय कि सर मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए। तो हमने उनको टाइम बताया 2:30 बजे। और मुझे हमारे लोगों को जागने की जरूरत है। जागने की जरूरत इसलिए है कि सारा मामला एक जगह से कनेक्टेड है, और वो है वोट। हम लोग अपने वोट का चयन नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए ये सब हो रहा है। अच्छा सर, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं समाज में आप लोगों की घट रही है, तो विपक्ष जो है हमेशा जो पीडीए का नारा देता है सर, उस पर जो है इस समय क्यों जो है मौन रहता है? पीडीए वाले तो सबसे खतरनाक हैं। अभी जिस समाज के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके समाज की हत्या हो जाए तो देखो खुद ही पहुंच जाते हैं। हमीरपुर की हत्या हुई, और बड़ी बात है कि उसी जिले चंदौली में अजय प्रजापति की हत्या हुई है, उसमें अभी भी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था इस सरकार में चल रही है और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो अपने लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो उपेक्षित वर्ग है, पूरे वर्ग की बात कर लीजिए, सभी की यही स्थिति है। मतलब जाति जुल्म अत्याचार हो जा रहा है, लोग बोल नहीं रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसी जिले में चंदौली में 2 बच्चियों का रेप भी हुआ है। अच्छा, लेकिन मान सम्मान को बचाते हुए उस पर लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। और एक बच्ची को तो थाने में उसको 24 घंटा बैठाया था दरोगा ने। और तो हमारे पार्टी के लोग चढ़े वहां जगह, उन्होंने कहा कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, तब वो हरकत में आया। लेकिन उसमें भी मतलब पुलिस वालों ने पूरे मामले को लिपापोती कर दिया। अच्छा, उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब समझ लीजिए कि यहाँ तो जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके बिरादरी के लोग हैं, थाना इंचार्ज है, वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा ही है थाना। क्या करोगे तुम लोग? सैया भाई कोतवाल तो डर का मतलब वही हालत है। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि इस तरह से जो आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी में 90% हत्या हो रहा है, इसमें भी कम नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़ी हत्याएं हो रही थी, और उससे कम नहीं है भाजपा की सरकार में। तो सर, इसमें जो है एसडीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? कुछ नहीं, वही जो चलता आ रहा है सर, ठीक है, हम आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। अभी हम एसएसपी साहब से बात करते हैं, इसमें कार्रवाई क्या हुई है, यही सब है। क्योंकि उपेक्षित वर्ग का कौन सुन रहा है इस सरकार में? बुलडोजर बाबा की सरकार है। आप बताओ, किसी बुलडोजर बाबा के जो बिरादरी के लोग हैं, किसी पर बुलडोजर चला हो तो बताओ। कहीं न कहीं आपके बात मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जितने के सजाती माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके ऊपर जो है बुलडोजर का एक्शन नहीं है। भाई जिले का सर्वे करा लो तो सारे इनके माफिया घूम रहे हैं खुलेआम, खुलेआम घूम रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वो लोग जो है उसको धमका रहे हैं। अच्छा। महेंद्र प्रजापति की पत्नी को धमका रहे हैं कि सुधर तो नहीं, तुझे उठा ले जाएंगे। अच्छा। उसके बाद भी थाना अध्यक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि मतलब इतना होने के बाद से जो है फिर से दोबारा जो धमकी भी मिली है, उनकी पत्नी ने बयान दिया है, वो भी शायद न्यूज में लाइव चल रहा था, मैं किसी में सुन रहा, सुना हूँ मैं। मतलब ये जिस दिन मैं चंदौली गया हूँ उस दिन की बात है। अच्छा। वो एक कौन सा है उसका नाम, जो मुख्य आरोपी है, वो कह रहा है कि तो शांत हो जा, नहीं तुझे हम उठवा लेंगे। अच्छा, धमकी भी मिल रही पीड़ित परिवार को। हाँ, लेकिन वहाँ हमारी भागीदारी पार्टी की सेना जो है मैदान में डटी हुई है, उसने कहा कि हम तुम लोगों का ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, दंगा फसाद में विश्वास नहीं रखते हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो लेकिन इस सरकार में इस तरह का हो रहा है। कहीं कहीं जो प्रशासनिक चीजें हैं वो बढ़िया से जो है देखा जाए तो न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं समाज के लिए कहीं कहीं जो है अभी बहुत बढ़िया नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उपेक्षित वर्ग के लोगों का तो सरकार जो जीना दुश्वार हो गया। मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या आप लोग जो है कदम उठाने वाले हैं? देखिए, आगे भी हम लखनऊ में चढ़ेंगे भारी संख्या में। थोड़ा कट गई है, आपसे बोलिए गया सर। एक्चुअली अभी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि भारी संख्या में हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। अच्छा, राजधानी कहीं कहीं घेरने का लोग काम एकदम हम चाह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई हो जाए। भाई मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की सरकार है, और बुलडोजर बाबा बहुत करेंगे, हम लोगों पर बुलडोजर चलवा देंगे। कोई बात नहीं, बुलडोजर चलवा दीजिए। इससे साबित हो जाएगा कि उन्होंने अपने सजाती लोगों को वो सह दिया है। एकदम पूरा संरक्षण है, पूरा संरक्षण है। अच्छा, जो है
बताएं, आप परिवार में 9 लोग हैं, तो इनके लालन पालन के लिए जो प्रशासन के द्वारा क्या जो है अब तक जो है आपकी कोई मदद किया व्यवस्था गया है? नहीं है, सब लीला पोती चल रहा है कि ये फार्म भरवा दो। भैया आपको बताऊं, ये जो लोग जिस जाति के बाबा हैं, इनके लोगों में जो कमजोर लोग हैं, अगर उनके यहाँ हो जाए तो एसडीएम वगैरह जाके खुद ही जो योजनाएं हैं सरकार की उसका फार्म भरवाते हैं। अच्छा अच्छा। अब जिसको बेचारी वो महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, अब उसको कह रहे हैं कि आप जो है अरे भाई मैं कह रहा हूँ उसके यहाँ घटना हुई है, एसडीएम महोदय फार्म लेके जाए, वहाँ भरवाते क्यों नहीं है? वही जो सरकार की योजनाएं हैं उसका हम फायदा देंगे आपको। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जीविकोपार्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। उस बेचारी का घर तालाब पर है और वो भी छत पक्की नहीं है, ईंट की टूटी फूटी दीवारें हैं, उस पर सीट डली हुई है। और लोग मैं तो हालत को देख कर आया कि बरसात हो जाए तो पानी चूता है। तो सर इस तरह से लगातार देखा जाए घटनाएं घटित हो रही हैं, और यदि इस तरह से घटनाएं सर किसी स्वर्ण समाज में होती है या किसी अपर कास्ट में होती है तो वहाँ पर मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए, एक नौकरी, तमाम चीजें दी जाती है, लेकिन जो थे हम लोग समाज इस तरह से नहीं है, मतलब इस समाज की जो लड़ाइयाँ लड़ रही है इसमें जो इस तरह से नहीं है, इस पर क्या जो है कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्थिति इस देश और प्रदेश में तो खाली यूपी का मामला नहीं है, और राज्यों में भी ये स्थित है। और मैं तो कहूंगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, और इस प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है बाबा महाराज जी से कि क्या सबका साथ यही है? वोट के लिए तो सबका साथ है, और विकास के लिए सिर्फ जो है कहने के लिए बाबा हैं, अपने बिरादरी के लोगों को ढूंढ कर बढ़ा रहे हैं। तो मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, अपनी वोट को कीमत को समझिए और इन पार्टियों का बहिष्कार करिए। इन पार्टियों का बहिष्कार करिए, अपना डंडा और अपना झंडा उठा के मैदान में आइए, और भागीदारी पार्टी मैदान में है। तो क्या है, पार्टी प्रचार प्रसार की लड़ाई लड़ी जा रही है या न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए? देखिए, मैं दोनों काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग, मैंने कहा ना कि सारा मामला बोर्ड से कनेक्टेड है। अगर हम अपनी बोर्ड की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे। चलिए सर, ठीक है सर। तो अगली जो है कार्रवाई आप लोगों को जो है लखनऊ बहुत जल्दी हम लोग जो है सड़क पर उतरने वाले हैं। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके।